गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कोई भी नंबर जो है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर या बड़ा नंबर ये बताने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस आपको एसएससी, रेलवे, दरोगा की परीक्षा में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। फर्ज कर लीजिए कि आपको दिया हुआ है 9/10, 13/14, 6/7, 18/19, इस तरीके से करके आपको ये कुछ फ्रैक्शन में कुछ नंबर्स दी हुई हैं और इसमें आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 9 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस? 1। 13-14 के बीच में कितने का डिफरेंस? 1। 6-7 के बीच में डिफरेंस 1। 18-19 के बीच में डिफरेंस 1। यदि ये डिफरेंस बराबर हो ना, ये यदि डिफरेंस बराबर हो तो बहुत आसान है। जो मेरी सबसे छोटी जो ऊपर की नोमिनेटर होगी, जो मेरी सबसे छोटी जो न्यूमिनेटर होगी वो छोटी होगी, वो और जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। यानी हम आपको कह रहे हैं कि ये कौन सी संख्या होगी, ये कौन सी संख्या होगी? आप देखिए इसमें 9, 13, 6, 18, सबसे छोटी संख्या कौन है? 6 है। तो सीधा सीधी हम लिख देंगे कि ये सबसे छोटी संख्या होगी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ी कौन सी है? न्यूमिनेटर देखिए 18 है, तो हम सीधा सीधी कर देंगे कि ये होगी लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट। चलिए, हमने आपको बताया ना कि यदि डिफरेंस बराबर हो, यदि डिफरेंस बराबर हो तो क्या करना है? न्यूमिनेटर की जो सबसे छोटी संख्या जो न्यूमिनेटर में होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, और यदि न्यूमिनेटर की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो लार्जेस्ट संख्या होगी। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हमको दिया हो 19/21, 23/25 और 15/17 और आपको दिया हो मान लीजिए कि 18/20। ठीक है, आप इसमें भी देखिए, इसमें क्या है कि दोनों संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो हमने आपको बताया था पहले वाले में कि 1 का डिफरेंस था, यानी डिफरेंस सब में बराबर थी। तो हमने कहा कि जो सबसे छोटी न्यूमिनेटर होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, जो सबसे बड़ी जो न्यूमिनेटर होगी वो लार्जेस्ट होगी। आप इन सभी में देखिए सबसे छोटी न्यूमिनेटर कौन सी है? सबसे छोटी न्यूमिनेटर इसमें 15 है, तो ये क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी। क्लियर है, ये स्मॉलेस्ट होगी। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी हमारी ये है, तो ये क्या होगी? लार्जेस्ट। देखिए, आप इसको यदि डिवीजन मेथड से आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा निकल जाएगा आपका, लेकिन इसमें कई मिनट हो जाएगा, जिसमें कि आपका 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, जिसमें डिफरेंस बराबर हो। देखिए, ऊपर वाले में डिफरेंस 1 था, नीचे वाले में डिफरेंस क्या है? 2 है। तो हमने आपको बता दिया कि देखिए इसमें कौन सा होगा? डिफरेंस दोनों की बराबर है, तो क्या होगी? न्यूमिनेटर इसमें देखिए सबसे छोटा, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या, इसमें न्यूमिनेटर सबसे बड़ा, इसलिए सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसमें तो हमने आपको समझाया ये
कि देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो। यहां भी देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि दोनों के बीच के डिफरेंस बराबर ही हो सकता है कि अलग अलग भी डिफरेंस हो। चलिए उसको हम बता करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है 7/8, 9/11, 10/12, 13/14। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें बताओ कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। इसमें हमको बताना है कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। अब आप यहां पर देखिए, यहां तो बराबर डिफरेंस नहीं है, यहां पर तो 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस हो गया। यहां देखिए 10 और 12 के बीच में 2 का डिफरेंस हो गया, 13 और 14 के बीच में क्या हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया। यानी ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह भी बहुत आसानी से होगा। चलिए आप सबसे पहले क्या करिए कि ये जो चारों जो डिजिट दी हुई है ना, इसमें देखिए पहले 1 का डिफरेंस किस में है। 1 का डिफरेंस, आपको एक चीज मैं बता दूं, 2 का यदि डिफरेंस होगा तो ये संख्या 1 वाले डिफरेंस से छोटी होगी। ठीक है। 2 का यदि डिफरेंस होगा तो 1 के डिफरेंस वाली संख्या से वो संख्या छोटी होगी। यानी यदि मान लीजिए कि ये सबसे छोटी संख्या है तो ये क्या होगी, उससे ये छोटी संख्या होगी, उससे ये छोटी संख्या होगी। क्लियर है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, अब इसका कैसे करें। इस मेथड से इसको तो हम नहीं लिख सकते। आप देखिए कितनी आसानी से हम इसको करके आपको बता रहे हैं। देखिए हमारा 2 संख्या है जिसमें 1 का डिफरेंस है, 7, 8, 13, 14। इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो हमने आपको कहा कि साहब 7/8 और 13/14। ठीक है। आप देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो हमने आपको कहा था कि जो मेरी सबसे छोटी जो संख्या होगी, जो मेरी सबसे जो छोटी संख्या होगी, वो न्यूमिनेटर जो होगी वो क्या होगी, ये छोटी होगी। यानी ये जो होगी इस दोनों में ये क्या होगी, स्मॉल हो गई, और ये क्या हो गई, मेरी लार्ज हो गई। क्लियर है। ये तो इस दोनों में हमने निकाल दिया कि साहब ये वाली संख्या मेरी क्या होगी, सबसे छोटी, मेरी ये छोटी संख्या हो गई इस दोनों के बीच में। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है कि 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस चाहे यदि बराबर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे छोटी संख्या मेरी क्या हो गई, छोटी संख्या मेरी आप देखिए 9/11 और 10/12। हमने कहा कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो हमने आपसे कहा था कि ये संख्या जो होगी इसमें न्यूमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी, यानी इसमें ये छोटी संख्या होगी और ये उसमें ये स्मॉलेस्ट होगी और ये इससे लार्जेस्ट होगी। लेकिन आप बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तब सबसे छोटी, हमने आपको कहा था कि डिफरेंस यदि ज्यादा है तो वो संख्या छोटी होगी, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 9/11। इससे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, कौन सी बड़ी संख्या हो गई हमारी, ये हमारी सबसे, इससे बड़ी संख्या हमारी हो गई 10/12। क्लियर है। और इससे बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई, यानी 7/8। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 13/14। क्लियर है। आपने देख लिया ये सबसे छोटी संख्या होगी, इससे बड़ी संख्या ये हो गई, इससे बड़ी संख्या ये हो गई और इससे बड़ी संख्या ये हो गई। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने सजा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। क्लियर है, आप समझ गए। ये हमने बताया मिक्स्ड का, कि देखिए इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है।
हमने यहां पर आपको बताया था कि दोनों के डिफरेंस यदि बराबर हो तो। अब मान लीजिए कि दो संख्या हमको मिली है और उस दो संख्या के बीच में हमको डिफरेंस बताना है। कोई भी दो संख्या हमको मिली हुई है और उस दो संख्या के बीच का डिफरेंस हमको बताना है। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, चलिए 15/17 और यहां पर दिया हुआ है हमको 5/8। अब आपको इसको बताना है कि इसमें बताइए कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत छोटे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, देखने में आप यदि इसको डिवीजन से आप इसको करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 17×5=85 यहां पर कर दीजिए और 15×8=20, 120 हो गया। आप बताइए सबसे बड़ी संख्या 120 और 85 में कौन सी बड़ी संख्या है? ये बड़ी संख्या है, स्वाभाविक रूप से हमारी ये संख्या बड़ी होगी। क्लियर है? यानी 15/17 जो होगी ये क्या है कि लार्जेस्ट नंबर होगी और ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर हो गई। ये हो गई स्मॉलेस्ट नंबर होगी। आपने देखा दो का यदि कोई भी कितना का भी डिफरेंस हो, कितने का भी डिफरेंस हो, यदि दो संख्या दी हुई है तो उसमें हम छोटा या बड़ा हम आपको बता सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखा हो 9/12 और दिया हो 8/3। अब इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। वही काम हमको करना है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। देखिए 9×3=27, यहां पर क्या होगा 12×8=96। अब बताइए कि 27 और 96 में कौन सी बड़ी संख्या है, 96। ये एक लाइन का जवाब है, ये बड़ी संख्या हुआ, ये लार्जेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया। क्लियर है? आप समझ गए? इससे हम सीधा सीधी 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि अब कंप्लीटली मिक्स्ड हो, कंप्लीटली हमारा मिक्स्ड हो और दोनों के बीच की जो डिफरेंस है ये चाहे जितना भी दिया हो, ये जरूरी नहीं कि यहां पर एक था और यहां पर एक का डिफरेंस है, यहां पर देखिए ये एक का डिफरेंस है, यहां पर एक का डिफरेंस है, यहां पर दो का डिफरेंस है, यहां पर दो का डिफरेंस है, तो हम निकालेंगे नहीं। यहां पे एक का डिफरेंस, यहां पे 5 का डिफरेंस, यहां पे 10 का डिफरेंस, यहां पे 20 का, तो वैसी संख्या को कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो हम आपको बना करके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो छोटी संख्या होगी कैसे फटाक से निकाल देंगे, कैसे जो बड़ी संख्या होगी उसको फटाफट हम निकाल देंगे। इसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से डिफरेंस यदि बराबर हो तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंस यदि अलग हो तो कैसे करेंगे। क्लियर है? इस प्रकार की क्वेश्चंस को जब भी आप बनाइए शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आप इसको डिवीजन से बनाने की कोशिश करेंगे बहुत लंबा आपका टाइम कंज्यूम होगा। तब तक तो आप 4-5 क्वेश्चन आप वैसे ही छोड़ चुके रहेंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो जब अच्छी लगी तो सोचना क्या, फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, SST हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।